मूवी की स्टार्टिंग में हम मे को देखते हैं जो बाथरूम में से नहाकर निकल रही होती है। तभी उसको कॉल आता है और वो एयरबड अपने कान में लगाती है और अदर डायमेंशन में पहुंच जाती है। और उसको फाइटिंग के लिए मिस्टर बिग ने चैलेंज किया होता है। और उसने इसलिए चैलेंज किया होता है ताकि वो उसको हरा के किंग ऑफ फाइटर बन सके। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस एयरबड की मदद से आप अदर डायमेंशन में पहुंच सकते हो और वहां पर पहुंचते ही आपकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। और तभी उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती है और मैं मिस्टर बिग को पछाड़ देती है। और तभी वहां पर ओरुची आ जाता है और मिस्टर बिग को पता नहीं होता आखिर है क्या चीज और ये ओरोची कौन है ये आगे पता चली जाएगा। तभी अगेन उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती है एंड मैं उसको अच्छी तरह से मजा चका देती है उसकी पूरी। माँ चोती। और उसको हराने के बाद में अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसके साथ म्यूजियम में जाती है। और तभी वहां पर उसको वो सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जिसको वो थोड़ी देर पहले पछाड़ चुकी होती है। और तभी वो दोनों म्यूजियम के अंदर जाते हैं और चिजुरू से मिलते हैं। और उसके बाद आयरोई मे को ट्रेजर दिखाने लेके जाता है और अपने यागामी क्लान की हिस्ट्री के बारे में बताता है और उन ट्रेजर के बारे में बताता है। और वो बताता है कि वो नेकलेस और मिरर एक तरह से की है दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की। तो मैं उसको बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस नेकलेस और मिरर की मदद से तुम अदर डायमेंशन का दरवाजा खोल सकते हो। तो आयरोई कहता है बिल्कुल सही। तो मेरे को ये बात सब बकवास लगती है। तो आयरोई उसको बताता है कि तुम्हें बात भले बकवास लग रही हो लेकिन चिजुरो के डैड ने ये करके दिखाया है। उन्होंने नेकलेस की मदद से एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से हम अदर डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। और तभी आयरोई कुसानागी स्वॉर्ड के बारे में भी बताता है और वो बोलता है कि इस स्वॉर्ड की मदद से ओरोची को यानी कि एक तरह से ड्रैगन को हराया गया था और उसे 1800 साल पहले अपने डायमेंशन में भेजा था। और अगर तुम्हें ओरोची को इस दुनिया में बुलाना है तो इन तीन चीजों को एक साथ रखना होगा। और ये सब सुनकर मैं समझ जाती है। तभी वहाँ पर रूगल आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है। और ये सब CIA एजेंट टेरी देख लेता है और अपनी टीम के साथ म्यूजियम के लिए निकल जाता है। और तभी रूगल एग्जीबिशन में एंटर करता है और वो चिजुरू से मिलता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसको गन से मार डालता है। और तभी रूगल की और चिजुरू की लड़ाई होती है। और तभी रूगल कुसानागी स्वॉर्ड को चुरा लेता है और चिजुरू के अंदर घुसा देता है। तभी वहाँ पर मी आ जाती है, उसको अच्छे से मजा चकाती है। और इतनी मार खाने के बाद भी रूगल खड़ा हो जाता है और तीनों ट्रेजर को चुरा के वहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में चला जाता है। और उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आयरोई और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। तभी रूगल कुसानागी स्वॉर्ड से अपना हाथ काटता है और अपने खून को पी जाता है और अपने खून को मिरर पर थूकता है। तभी वहाँ पर आयरोई और सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे तोड़कर एंटर करते हैं और उनके सामने ही रूगल दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। बट स्वॉर्ड यहीं पर रह जाती है। और ये स्वॉर्ड उस डायमेंशन में क्यों नहीं गई ये आगे पता चली जाएगा। और इधर चिजुरू मेरे को बताती है कि वो स्वॉर्ड नकली थी। अब पता चला वो स्वॉर्ड उसके साथ उस डायमेंशन में क्यों नहीं गई। और चिजुरू उसको ये भी बोलती है कि तुम्हें असली स्वॉर्ड साइजू कुसानागी के पास मिलेंगी, तुम्हें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि रूगल उसे ढूंढ ले। तो मैं उसको प्रॉमिस करती है कि वो ढूंढ के रहेंगी। और तभी मैं बिना समय गवाए कुसानागी से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। तो नर्स बताती है कि कुसानागी पैरालाइज है और ना ही बोल सकते हैं ना ही चल सकते हैं। और तभी मैं कुसानागी के रूम में जाती है और नर्स की बात बिल्कुल सही निकलती है। एंड दैट टाइम वहाँ पर क्यों आ जाता है कुसानागी का बेटा। और मैं उसको बताती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पर चिजुरू ने भेजा है और उसकी एक चीज चोरी हो गई है जिसका पता सिर्फ तुम्हारे डैड को पता है। तो कियो उसको बोलता है कि सॉरी मैं चिजुरू को नहीं जानता। तो ये सुनते ही मैं वहाँ से चली जाती है और कार में बैठ जाती है। और रात भर कार में बिताने के बाद सुबेरे अगेन हॉस्पिटल में जाती है तो उसको वहाँ पर आयरोई मिलता है। और वो आयरोई को बताती है कि मुझे यहाँ पर चिजुरू ने भेजा था असली कुसानागी स्वॉर्ड का पता लगाने को। तो तभी आयरोई और मैं कुसानागी से मिलने उसके रूम में जाते और आयरोई क्यो को बताता है कि मेरा नाम है आयरोई यागामी। और ये सुनते ही उसका बाप झट से खड़ा हो जाता है और आयरोई का गला पकड़ लेता है, उसको मारने को देखता है।
तभी कियो अपने डैड को संभालता है एंड दैट टाइम उसके डैड अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और इधर चिजुरू का असिस्टेंट स्कॉट चिजुरू को बताता है कि रुगल अदर डायमेंशन से फाइटर्स को चैलेंज कर रहा है। और इधर मैच्योर और वॉइस दोनों लेस्बियन योगा कर रहे होते हैं और योगा हो जाने के बाद दोनों फाइनली अकेले होते हैं और सेक्स करने वाले होते कि तभी उनका एयरबड बजता है और मैच्योर वॉइस को बताती है कि मुझे चिजुरू का मैसेज आया था, हमें एक के साथ फाइट करनी है। और तभी वो दोनों एयरबड लगाते हैं और अदर डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको फाइट के लिए रुगल ने चैलेंज किया होता है। और रुगल उन दोनों को बोलता है कि लेडीज तुम लोगों का स्वागत है रुगल वर्जन ऑफ टूर्नामेंट में। मैं हूँ किंग ऑफ फाइटर रुगल और शुक्रिया मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने को। और ये बोलती रुगल उन दोनों पर अटैक करता है और उन दोनों को हरा देता है और मैच्योर को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही वॉइस उसको बोलती है कि प्लीज उसे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और ये सुनते ही रुगल मैच्योर को किस करता है, उसको बेहोश कर देता है। और तभी रुगल उसको बोलता है कि अभी तुम्हें मेरा एक काम करना है। और तभी वॉइस वैसा ही करती है जैसा उसको रुगल ने करने को कहा था। और वॉइस अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल लगाती है और रुगल टूर्नामेंट के बारे में बताती है। और तभी वॉइस एयरबड लगाती है और अदर डायमेंशन में पहुंच जाती है जहां पर रुगल उसके साथ BDSM करता है। और दूसरी तरफ CIA एजेंट टेरी चिजुरू से मिलता है और रुगल ने जिन जिन फाइटर को मारा होता है उन सब की फोटो दिखाता है और पूछता है कि रुगल कहाँ पर है। तो चिजुरू बताती है कि वो अदर डायमेंशन में है और इस बकवास पर टेरी को यकीन नहीं होता है। तो तभी चिजुरू उसको बताती है कि रुगल हर एक फाइटर को चैलेंज कर रहा है और अपने डायमेंशन में बुला रहा है और उन सबको मार रहा है ताकि वो किंग ऑफ फाइटर बन सके। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हो जिसको आपने 1 साल पहले हम पर नजर रखने के लिए हायर किया था। और ये सुनते उसकी गांड फटती है तो ठीक ही कहता है। एंड इसके बाद हम कियो को देखते हैं जो अपने डैड की क्रेव के पास आया होता है और वहाँ पर मैं और आयरो भी आए होते हैं। तो तभी मैं आयरोही से पूछते हैं कि आखिर ये ओरोची है क्या। तो आयरोही उसको बताता है कि ओरोची को अगर तुमने सुमन कर लिया तो ओरोची तुम्हें ऐसी पावर दे सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं समझ जाती है और उसके जस्ट बाद में कियो से मिलती है और उसके साथ उसके घर में जाती है। और उसके घर में पहुंचते ही कियो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई हो, इन सब का वास्ता उस टूर्नामेंट के साथ है ना, और तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हो ना। और बोलते ही वो मेरे को पकड़ता है तभी मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देती है और मैं उसकी हड्डियों को वापस जोड़ भी देती है। तभी मैं ओरोची के बारे में कियो से पूछती है तो कियो बताता है कि ओरोची को इस दुनिया में यागामी क्लैन के लोगों ने बुलाया था ताकि उसकी पावर को हार्नेस करके किंग ऑफ फाइटर बन सके। तभी मेरे एंसेस्टर ने ओरोची को हराया और स्वॉर्ड की मदद से उसकी दुनिया में भेज दिया। तो ये सुनकर मैं उसको बोलती कि रुगल ओरोची की पावर को हथियाना चाहता है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, प्लीज हमारी मदद करो। तो कियो मान जाता है और बोलता है कि उसने मेरे डैड की ऐसी हालत की थी, मैं अपने डैड का बदला उससे लेके रहूंगा। इसके बाद में कियो को आयरोही से मिलाती है और आयरोही को बोलती है कि इसको रुगल के बारे में बताओ। तो कुश्ती बताता है एंड दैट टाइम वहाँ पर CIA एजेंट टेरी आ जाता है और टेरी उन सबको फोटो दिखाता है और बताता है कि रुगल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके फाइटर्स को मार रहा है। तभी कियो उसको बताता है कि उसने मेरे डैड की ऐसी हालत की थी। तो टेरी उसको कहता है कि इसीलिए हमें उसे रोकने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैं उन सबको कहती है कि उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उस स्वॉर्ड को ढूंढाऊंगा। तो कियो कहता है कि मुझे उस स्वॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना बताओ कि रुगल कहाँ पर है। तो मैं बताती है अदर डायमेंशन में और मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। और आयरोही को मैं के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है कि वो CIA एजेंट है। तभी आयरोही मैं का ईयरबड निकालता है और उसकी मदद से अदर डायमेंशन में चला जाता है। और आयरोही को वहाँ पर देखकर रुगल को अजीब लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कोई लड़कियाँ आएंगी यहाँ पर। तो आयरोही इसको बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया हूँ। और सुनते रुगल आयरोही पर
मैच्योर और वाइस को हमला करने को बोलता है और उन तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों आयरोही पर भारी पड़ते तभी आयरोही के अंदर से ओरोची की पावर अनलिश हो जाती है और उन दोनों को हरा देता है। तभी वहाँ पर ओरोची आ जाता है और रुगल को इसी का इंतजार होता है और वो आयरोही को बोलता है कि ओरोची की पावर को एक्सेप्ट कर लो और हम साथ में मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। और उसकी बात को अनदेखा कर देता है और अपने डायमेंशन में चला जाता है और कियो को बोलता है कि जल्दी स्वॉर्ड को ढूंढो। तो कियो इस काम पर लग जाता है और तभी हम अदर डायमेंशन में देखते हैं कि रुगल ओरोची से पावर गेन कर रहा होता है और उसके अगले दिन आयरोही कियो के घर पर जाता है और आयरोही उसको बोलता है कि तुम असली कुसानागी नहीं हो, अगर तुम होते तो तुम ओरोची को रोकते क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम डरते हो। तो कियो उसको बोलता है कि मुझे ऐसी बकवास स्टोरी पर यकीन नहीं है। तो तभी आयरोही उसको ईयरबड देता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और कियो ईयरबड ले लेता है और वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही वो रुगल को चैलेंज करता है। तो रुगल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसको रुगल एक ही मिनट में हरा देता है और उसको वापस अपने डायमेंशन में भेज देता है। और तभी कियो अपने रूम में जाता है, वहाँ से कुसानागी स्वॉर्ड निकालता है और इधर टेरी के पास चिजुरो आ जाती है और चिजुरो का सिस्टर स्कॉट टेरी को मल्टीवर्स के बारे में बता रहा होता है। तभी वहाँ पर रुगल आ जाता है और रुगल मे को अपने साथ अपने डायमेंशन में लेके जाता है और तभी वहाँ पर कियो भी आ जाता है कुसानागी स्वॉर्ड लेकर। एंड दैट टाइम टेरी, कियो और चिजुरो मे को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो तीनों मे को ढूंढ लेते हैं। एंड दैट टाइम वहाँ पर रुगल आ जाता है और कियो रुगल को बोलता है कि तुमने मेरे डैड की हालत खराब की थी, मैं इसका बदला लेने यहाँ पर आया हूँ। तो रुगल बोलता है कि ऐसी बात है तो आओ। तो रुगल उसको अपने साथ लेके जाता है और तभी चिजुरो अपने खुद के 3 वेरिएंट बनाती है और ट्रेजर ढूंढने काम पर लग जाती है। और दूसरी तरफ कियो की और रुगल की फाइट स्टार्ट होती है और रुगल कियो को अगेन पछाड़ी देता है और उसको मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर आयरोही आ जाता है और कियो को बचा लेता है। और तभी आयरोही की और रुगल की फाइट स्टार्ट होती है और रुगल आयरोही को भी पछाड़ देता है, उसको मारने वाला ही होता है कि तभी कियो उसको बचाने के लिए आगे आता है। तो तभी रुगल उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है ना तुम्हारे डैड की हालत मैंने खराब की थी, तो सुनो, कुछ समय पहले जब मैं ओरोची की पावर हथियाने के लिए गया था तब मुझे तुम्हारे डैड चिजुरो और आयरोही ने रोका था और तभी मुझे रोकने के लिए तुम्हारे दोस्त आयरोही ने ओरोची की पावर को हथिया लिया था, पर उसकी पावर को संभाल नहीं पाया और आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारे डैड की हालत खराब कर दी थी उसने। और ये सुनते कियो गुस्सा हो जाता है और आयरोही पर हमला करता है और तभी वो दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट टाइम में वहाँ पर आ जाती है, आयरोही को रोकती है। एंड दैट टाइम कियो आयरोही की पीठ पर वार करता है और उसके अंदर से ओरोची की पावर को निकाल देता है। और तभी रुगल उन तीनों को अलग जगह पर लेकर जाता है और तभी वहाँ पर चिजुरो आ जाती है तीनों ट्रेजर लेकर और तीनों ट्रेजर से उसको रोकने की कोशिश करते सभी के सभी, बट वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उन सबको पछाड़ देता है और चिजुरो मर जाती है। एंड दैट टाइम अगेन वो तीनों ट्रेजर की मदद से रुगल को रोकने में कामयाब भी होते, बट रुगल अगेन उनको पछाड़ देता है और कियो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और तभी कियो को अपनी पावर का एहसास होता है और उसके पास स्वॉर्ड आ जाती है और स्वॉर्ड की मदद से रुगल को मार डालता है, बट मरने से पहले ओरोची रुगल के शरीर से बाहर निकल जाता है। एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।